सो हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। डेफिनेट इंटीग्रल के एक और सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और जैसा कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट एज अ सम और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो सब टॉपिक्स डेफिनेट इंटीग्रल में फिनिश किए अब तक। लेकिन एक बीच का टॉपिक रह गया, 7.9 एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जिनमें सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि दोज क्वेश्चंस विच कैन बी हैंडल्ड विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज के इस सेशन में हम इस एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। और अगर आपने पहले की कोई वीडियो, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का 7.8 एक्सरसाइज, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, अगर वो नहीं की है तो उसको पहले कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल को समझने के लिए इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन स्क्रीन पर पिक्चर में दे रखा है, तो इस फंक्शन के ऊपर नज़र डालिए और यहाँ देखिए कि ये जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, ये दो लिमिट्स के अंदर, यानी कि इन दो ऑर्डिनेट के अंदर बाउंड है। ये जो कर्व है ऊपर, ये y इक्वल्स टू fx है। तो मैं कहूंगा कि ये जो बाउंडेड एरिया, ये जो सारा का सारा बाउंडेड एरिया, ये क्या है? ये एक ऐसे फंक्शन के लिए है, fx फंक्शन के लिए, जो कि कॉन्टिन्यूअस है अंडर द लिमिट a टू b, अंडर द लिमिट a टू b। और ये जो इसका पूरा का पूरा एरिया है, द होल एरिया, जिसको हम ax से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि यार ये एरिया है क्या? ये एरिया है a टू b fx dx, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। अब ये तो हो गया आपका इसका यूजेस। अब आपसे अगर वो कहता नहीं सर मुझे तो इतना ही एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि एरिया किसके बराबर होगा? एरिया होगा x इज इक्वल टू a से सम अदर वैल्यू x की, ये x की वैल्यू जो कि a और b के बीच में लाई कर रही है। तो मैं कहूंगा कि सर इस फंक्शन का क्लोज्ड एरिया अंडर द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू सम अदर वैल्यू वेयर दिस x लाइज बिटवीन a एंड b, a और b के बराबर नहीं, a और b के बीच में कोई वैल्यू होगी। अब बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे। देखिए, जब भी इसको निकालने की बात आती है, यानी कि आपके पास, आपको ये एरिया निकालना है a से b fx dx, तो आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन आ गया fx, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इंटीग्रेशन fx आ गया, तो अपर लिमिट क्या है b, लोअर लिमिट क्या है a। तो आप पहले इसमें अपर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर इसमें आप लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी द सो कॉल्ड एरिया। बस इतना सही आपको काम करना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो पहले विदाउट लिमिट उसको चेक कीजिए कि क्या आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको थोड़ा सा पहले एक बार रूल्स के बारे में हल्की सी जानकारी दे दूं। तो एक सवाल देखते हैं यहां पर, ये लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx अंडर लिमिट 2 to 3। तो आपको करना क्या है? आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर n dx, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रल में c का काम है, लेकिन यहाँ कोई c का काम नहीं है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x रेज टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन सेम इन डिनोमिनेटर। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, तो कितना हो गया? ये 1/3 एक्स क्यूब, और लिमिट क्या है? अपर 3 लोअर 2। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए,
उसके बाद लोअर लिमिट और बीच का साइन निगेटिव। तो 1/3 27 माइनस 8, तो कितना हो गया दोस्तों 19/3। दिस मच यूनिट इज योर आंसर। उम्मीद करूंगा कि हाँ क्लियर हो गया होगा, और इसी प्रकार से आपने सभी क्वेश्चंस को टैकल जो है ऐसे ही करना है, फार्मूला गो थ्रू करना है। एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आर.डी. शर्मा ना करें, आर.एस. अग्रवाल ना करें, कोई और बुक ना करें, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़कर कुछ ना करें भाई, ये एक रिक्वेस्ट जरूर है। तो आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 7.9 पर गो थ्रू करेंगे, लेकिन हर बार काम करने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या विदाउट लिमिट ये आपके पास क्वेश्चन है x+1 dx विदाउट लिमिट, ध्यान दीजिए क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x+1 कितना होगा, x की पावर ये 1 है, तो 1+1 अपॉन सेव इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x। जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो लिमिट क्या है -1 to 1, तो अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। बस इतना सा काम करना है आपको। x²/2 प्लस x -1 to 1, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, 1²/2 प्लस 1 माइनस -1²/2 प्लस -1। तो दोस्तों कितना आ गया ये 1/2 प्लस 1, ये कितना आया 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, तो आंसर कितना आ गया 2 यूनिट। उम्मीद करूंगा कि यहाँ की क्लियर भी हो गया होगा और अच्छी तरह से आप इस चीज को समझ भी गए होंगे कि हाँ अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है डेफिनेट इंटीग्रल का है, लेकिन उसको आप बिना लिमिट के जो इनर मटेरियल है x+1 उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले इंटीग्रेट कीजिए, बाद में लिमिट पुट कर दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन। तो अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा दोस्तों log x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया, यानी कि ये आपका फंक्शन हो गया f(x). ठीक है, कैपिटल f(x) इसको नाम दे दीजिए। तो अब आपका जो क्वेश्चन था अंडर लिमिट 2 to 3 1/x dx, तो उसकी वैल्यू क्या होगी f3 माइनस f2। देखिए काम करने के तरीके हैं, आप ऐसे लिख दें वैसे लिख दें, बात एक ही है। तो ये बन गया log 3 माइनस log 2, और आपको रूल मालूम है log a माइनस log b का, log a/b आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं अंडर द कंडीशन कि log a माइनस log b, कोएफिशिएंट रूल बोलते हैं हम इसको, log a/b। तो दिस वे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। देखिए टर्म ज्यादा है तो कोई समस्या नहीं है, इंटीग्रेट कीजिए डायरेक्ट एकदम से। ये लिखा है 4 x की पावर 3, तो 3 + 1 4/4 माइनस 5 x², तो x³/3 प्लस 6 x की पावर 1, तो 1 + 1 2/2 प्लस 9 का इंटीग्रेशन 9x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो कर लीजिए उसको, जैसे यहां 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 जा ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें अपर लिमिट पुट कर दीजिए 2 माइनस 5/3 2 प्लस 3 2² प्लस 9 टाइम्स 2। अब लोअर लिमिट 1 पुट कीजिए, सेम वे 1 माइनस 5/3 1³ प्लस 1² प्लस 9 टाइम्स 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, कैलकुलेशन जॉब रह गया आपका यहाँ पर। 2 16, 2 2 जा 4 2 जा 8,
40/3, 2 2 जा 4, 3 12, 9 2 जा 18। अब नेक्स्ट पार्ट, 1 रेज टू दी पावर 4, 1 रेज टू दी पावर 3 1 हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस का 5/3 प्लस 1 अगेन प्लस 9। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी वैल्यूज को अपग्रेड कर दीजिए। 16 एंड 30, 46 माइनस 40/3। सेम वे नेक्स्ट वन में भी 1 एंड 1 2 एंड 9 11 माइनस 5/3। अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ताकि हम लाइक टर्म्स को आपस में हैंडल कर लें। -11 माइनस माइनस 5/3, इनको एक साथ हैंडल कर लीजिए। 46 माइनस 11 35, इनको एक साथ हैंडल कर लीजिए। पॉजिटिव 5/3 माइनस 40/3, सो माइनस 35/3। एलसीएम ले लीजिए आप, 35 3 जा माइनस 35, सो यू गॉट योर आंसर 70/3। चेक कीजिएगा टॉप टू बॉटम, स्टेप क्लियर और नॉट क्लियर। जल्दी से एक नजर फुल डिस्क्रिप्शन पर। मेन चीज आपको देखनी होगी कि हाँ किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आपके क्वेश्चन में ना हो। यहां पर मुझे एक जगह गलती दिखाई दे रही है। देखिए ये स्वाभाविक है गलती। ये देखिए यहां पर ये जो 3 है ये मिस हो गया, तो उस सूरत में यहां पर ये 3 हो जाएगा। बस एक छोटी सी मिस्टेक। अब देखिए आप, 1 स्क्वायर 1 था, तो ये बन गई वैल्यू आपके पास 3। 1 एंड 3 4 एंड 9 13, 13 46 माइनस दिस 33, 3 जा 99 और आपका आंसर आ गया 64/3। उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया होगा एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप कहेंगे कि सर हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला है sin x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। लेकिन आपके पास x ना होकर x का कोफिशिएंट यहाँ पर मौजूद है, तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे sin ax dx। इसका इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस ए एक्स एच सच डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव यानी कि a। तो यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। माइनस मैंने बाहर लिख लिया, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, माइनस एच सच अपर लिमिट पुट कर दें कॉस 2 टाइम्स, और ये 2 को भी बाहर लिख लेता हूं डिनोमिनेटर को, 2 टाइम्स π/4 माइनस कॉस 2 टाइम्स 0। तो देखिए कितना आंसर बनता है -1/2। 2 2 जा तो ये बन गया कॉस π/2 माइनस 2 0 जा कॉस 0। ठीक है, क्लियर है। कोई भागदौड़ नहीं करनी, भागदौड़ करेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कुछ गलती कहीं पर संभव हो सकती है। कॉस 90 कॉस 0, तो -1/2 इंटू -1, कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया 1/2। चेक कीजिएगा। और हम चलेंगे
अगले क्वेश्चन पर बिना वक्त गवाए, सिमिलर क्वेश्चन है पर फिर भी मैं आपके परफॉर्म कर रहा हूं, कभी गलती हो जाए तो वीडियो से वॉच कर लेना। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, sin 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, 1/2 बाहर लिख लिया। अब अपर लिमिट पुट कर दिया, साइन 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस साइन 2 टाइम्स 0। ठीक है, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, हाफ टाइम्स, ये बन गया आपके पास साइन पाई माइनस साइन 0। और आपको दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज मालूम है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, काम वही है, इंटीग्रेट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर इंटीग्रेशन बिना किसी स्पेशल रूल के पॉसिबल है तो आप इंटीग्रेट करो, और उसके बाद इतना काम तो एज सच जैसा पहले करते हैं इंडेफिनेट में, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम खत्म, पैसा हजम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। भाई इससे आसान तो कोई फंक्शन ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, दोनों लिमिट यहां पर पुट कर दीजिए, और जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो E5 माइनस ई रेस टू द पावर 4। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि सर ई रेस टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, चॉइस आपकी है, दिस वे और दिस वे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, टेंजेंट एक्स के इंटीग्रेशन के दो फार्मूला आपके पास है। क्या है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, दिस और दिस। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स यूज कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन है। अब अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 4, लोअर लिमिट क्या है, 0। तो अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है, लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाई 4 माइनस लॉग ऑफ सीकेंट 0। अब देखो हमको वैल्यू मालूम है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सीकेंट 0 की वैल्यू भी 1 ही हो गई। लॉग √2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर हाफ, लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होती है, यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स लॉग 2। चेक कीजिएगा आंसर, क्लियर और नॉट क्लियर, हाफ लॉग 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट है पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 कॉसिकेंट एक्स, और कॉसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, लॉग ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका इसका इंटीग्रेशन है। अब आप कहेंगे सर वैल्यू तो बड़ी भारी भरकम है, ये इसका इंटीग्रेशन है, तो अब आपको यहां पर परफॉर्म क्या करना है, यहां पर अब आपको इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है और आंसर निकालना है। अगर हम इसके अंदर अपर लिमिट पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है, लॉग ऑफ कॉसिकेंट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो लॉग ऑफ कॉसिकेंट पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री माइनस कॉट पाई बाई 6 30 डिग्री। ठीक है, हमने दोनों लिमिट पुट कर दी, पाई बाई 4 अपर लिमिट
और पाई बाई 6 लोअर लिमिट। अच्छा, जब हम अपर लिमिट पुट किया, अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। लॉग ऑफ कॉसिकेंट पाई बाई 4 वैल्यू होती है √2 माइनस कॉट पाई बाई 4 1, क्योंकि टेंजेंट 45 1 है तो कॉट 45 भी 1 है, माइनस लॉग ऑफ कॉसिकेंट 30 2 साइन 30 1/2 होता है, माइनस कॉट 30 √3 लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आंसर कितना आ गया? लॉग ए बाई बी √2 -1 अपॉन 2 माइनस √3। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसा निकलेगा नहीं। आप चाहें तो आप यहां देख सकते हैं मेरे साथ में। अगर मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊं तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहूं तो √2 -1 अपॉन 2 माइनस √3, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी कि मिडिल साइन चेंज करके जो टर्म मिलती है उससे ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास आएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर में 2√2 -2 प्लस √6 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आपको 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा जो यहां लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 2√2 -2 प्लस √6 माइनस √3 प्लस √6 माइनस √3। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपका आंसर भी आ जाए और आपको इनकन्वीनियंस भी ना हो। और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल एंड सोबर, क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है इसका। 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपके पास फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का। तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट किया साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0। देखिए साइन में 1 वैल्यू किसकी थी? पाई बाई 2 की, और साइन में 0 वैल्यू किसकी है? 0 डिग्री की। तो आपका आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2। क्लियर? अच्छी तरह से अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो इंटीग्रेट करो और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना सा काम करता है। मैं आपको स्पीड के साथ भी इसलिए कर रहा हूं कि अगर सवाल आसान है तो टाइम वेस्ट क्यों करना। जैसे आप यहां देखिए लिमिट आपके पास 0 to 1 है और क्वेश्चन आपके पास है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको मालूम है, tan इनवर्स एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो पुट कर दीजिए भाई अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan में 1 वैल्यू किसकी होती है? पाई बाय 4 की, और tan में 0 वैल्यू किसकी है? 0 की, पाई बाय 4। काम खत्म। ठीक है, इतना ही तो काम करना है कि आपको वैल्यू तक पहुंचना है। कोशिश करते हैं जितने ज्यादा क्वेश्चन संभव हो सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहले सवाल को देख लेते हैं। आपका सवाल क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि अब ये एक फार्मूला है। फार्मूला मैं आपके साथ यहां मेंशन कर देता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फार्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका फार्मूला है। तो अगर हम इसको फॉलो अप करें 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू क्या है? 1, लॉग ऑफ ऊपर माइनस नीचे प्लस। और देखो गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, अगर वेरिएबल पहले है तो यहां भी वेरिएबल पहले ही आएगा, बस इतना ध्यान रखना। और अगर वेरिएबल पहले तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, और अगर कांस्टेंट पहले हो तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, बस इतना सा फंडा याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। लिमिट क्या है? 2 to 3 है, तो अपने सवाल में पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, इस 2 को ऐसे रहने दीजिए बाहर,
अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4 माइनस, लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 2 प्लस 1। अब आपको मालूम है रूल लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी का रूल क्या है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये तो पहले से ही आपका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना बन गया दोस्तों ये 1/2 लॉग ऑफ 3/2। जब वैल्यू लॉग का जो डोमेन है जब वो अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो मॉडुलस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप देखिए स्पेशल कुछ तो मिला ना, कुछ नई चीज मिली। नई चीज क्या है कि अब आप कहेंगे कि सर इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ठीक है, नो डायरेक्ट फार्मूला। तो क्या करो, आपके पास फार्मूला है इन ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, या इस 2 को उठाकर यहां ले जाइए तो इसी चीज को यहां पर अप्लाई कीजिए तो क्वेश्चन बन जाएगा ये 1/2 बाहर लिख दिया 1 प्लस cos 2x, लिमिट क्या है 0 टू π/2। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोस्त, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी कि 2, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। चलिए मैं इस 1/2 को बाहर रहने देता हूं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं π/2 प्लस 1/2 साइन 2 टाइम्स π/2 माइनस, अब 0 पुट करते हैं तो ये 0 हाफ टाइम्स साइन, देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं। ये तो वैल्यू π/2 हो गई, यहां पर 2 to 2 कैंसिल और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, इधर पहली वैल्यू 0 है, साइन 0 भी 0 होता है, तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया π/, चेक कीजिएगा क्लियर और नॉट क्लियर, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। x/x² प्लस 1 dx। अब देखिए क्वेश्चन तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, यानी कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं इस डायरेक्ट मेथड के बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा, तो उस हिसाब से तो ये उसी सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अब क्योंकि ये यहां गया तो हम क्या काम करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम क्या काम करेंगे यहाँ। हम ये मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट की यहाँ पे याद नहीं रखते, यानी कि हम वेरिएबल, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। आप कह रहे हैं कि सर x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बाहर 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि सर लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू t, सो 2x dx इज इक्वल टू dt। अपने क्वेश्चन में जब आप ये तब्दीली करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1/t dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस c, क्योंकि हम तो इंडेफिनिट कर रहे हैं ना, इंडेफिनिट कर रहे हैं तो प्लस c तो आएगा ही आएगा, तो कोई समस्या नहीं है। ये हाफ तो बाहर जो लिख रखा वो तो ऐसा सच लिख दो। अब t की वैल्यू आप वापस पुट कर दो, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो कितना आ गया हाफ लॉग x² प्लस 1 प्लस c, ये आपका फंक्शन आ गया। आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल को डील कर लिया, आपका ये आंसर आ गया। अब लिमिट क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वो है 2 to 3, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा 2 to 3
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये किसके बराबर होगा? f3 माइनस f2। बस उस रिजल्ट में 3 और 2 पुट कर दीजिए। हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, अपर लिमिट पुट किया, माइनस हाफ लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1। अब देखो कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं है, एच सच रहेगा। हाफ लॉग 9 प्लस 1 प्लस सी, माइनस हाफ लॉग 5 प्लस सी। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा हाफ लॉग 10 माइनस हाफ लॉग 5। उसको आप डील कर लीजिए, हाफ कॉमन, लॉग 10 माइनस लॉग 5, और अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, क्वोशिएंट रूल, लॉग 10/5, या आप कह सकते हैं हाफ लॉग 2। उम्मीद करूंगा कि क्लियर भी हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या, कभी भी आप वीडियो वॉच करते हैं और आपको लगता है कि यार यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी एक लिंक है, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी समस्या जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर। देखिए क्वेश्चन है 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्वाड्रेटिक है। अगर आप डिनोमिनेटर के अंदर ध्यान से देखो, यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का देखूं, 5x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो दोस्तों वो बनता है 10x। लेकिन यहां तो ऊपर लिख रखा है 2x, तो आप एक काम करो, ये अपने क्वेश्चन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक अलग कर दीजिए टुकड़ा दूसरे वाला 3, ये रहा 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 10x है, तो इसे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1 अपॉन 5, ये बन गया 10x, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। और इस क्वेश्चन में यहां से ये जो 5 है इसको बाहर कॉमन निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर से 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? ये एक्स स्क्वायर, और यहां ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5, उस 1 अपॉन 5 को आप लिख दीजिए 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर। भाई 1 अपॉन 5 था, तो 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया। अब दो क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं, इसको डील करने के लिए आप यहां पर लेट कर लीजिए, लेट 5x स्क्वायर प्लस 1, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, t डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका सवाल बन गया ये 1 अपॉन 5 लॉग ऑफ t। अब उसी को आप वापस पुराने वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए, लॉग ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, और अब इसकी लिमिट अपर और लोअर। चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। यहां पर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला वर्क करेगा, 3/5 फार्मूला मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, ये फार्मूला, तो इसको यहां पर अप्लाई कीजिए, तो 3/5 तो पहले से बाहर है, 1 अपॉन ए 1/√5 tan इनवर्स x अपॉन 1/√5। अब इसकी लिमिट है 1 to 0। तो देखिए ये क्या
वैल्यू बन जाती है। इस √5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में √5 रह जाएगा। और ये है आपके पास tan इनवर्स x के अपॉन में 1/√5 है, तो √5 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहां पर अपर लिमिट पुट किया हमने 1, तो ये बन गया tan इनवर्स √5। लोअर लिमिट पुट किया तो tan इनवर्स 0। इधर 1/5, अपर लिमिट 1 पुट किया तो आंसर आ गया 5 × 1² 5 + 1 log 6। लोअर लिमिट 0 पुट किया तो आंसर आ गया log 1। अब log 1 तो 0 होता है, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 1/5 log 6 + 3/√5 tan इनवर्स √5। ये आपके सवाल का जवाब है। चेक कीजिए, थोड़ा सा एक स्पेशल यहाँ पर आपका वर्जन था, तो थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा आपको लगी। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आप परफॉर्म करते हो तो एक काम जरूर किया करो कि इस मोमेंट पे जब आपको दोनों काम अलग अलग करने हो तो आप एक काम कर सकते हो कि ऐसे पैरेलल ट्रैक पे मत चलना, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, और फिर बाद में इस ए को अलग से सॉल्व करना, इस बी को अलग से सॉल्व करना, उनके लिमिट्स भी अलग से पुट करना, उनके इंडिविजुअल आंसर निकालना। जैसे इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया, और बाद में फिर a + b की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर? चलिए, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, यहां भी वही है। देखिए, x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि अगर मैं यहां पर इस जगह पे लेट कर लूं कि लेट x² = t, डिफ्रेंशिएट करूं तो 2x dx = dt। तो आपके क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि सर 2 तो है नहीं सर हमारे पास में, तो आप कोई बात नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाहर 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो आपका सवाल क्या बन गया, बाहर तो 1/2 है, अंदर e⁻t और 2x dx की जगह dt आ गया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए e⁻t, और जब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो थी, और अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं तो e⁻1 माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूं तो e⁻0, तो आंसर आ गया ½ टाइम्स e−1। चेक कीजिएगा, क्लियर और नॉट क्लियर, ध्यान से। देखिए, एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5x² / x² + 4x + 3, ठीक है। और मैं इसका बस छोटा सा आपको पहले तरीका बताता हूं। देखिए, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। और जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि इस 5 को तो मैं बाहर ले जाता हूं, 5 बाहर आ गया। अब ये क्वेश्चन हो गया x² / x² + 4x + 3 dx। तो अगर मैं इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूं x² + 4x + 3 से, तो ये जाएगा 1 टाइम x² + 4x + 3, साइन चेंज, कैंसिल आउट, -4x -3। अब आप अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर -4x -3 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3, x² + 4x + 3। लिमिट की टेंशन नहीं, वो बाद में से सोचेंगे। तो ये आ गया 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो, 5 तो दोनों के लिए ही पार्ट था,
तो ये बन गया 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आप चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 1 dx। अब देखिए इसका आंसर तो डायरेक्ट ही निकल गया 5 टाइम्स x, और अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट क्या है 1। तो अगर मैं पुट करता हूं तो 2 माइनस 1, आंसर आ गया 5 माइनस 5। अब ये जो पार्ट है इसको आप थोड़ी देर के लिए a लेट कर लीजिए और a की वैल्यू अलग से निकालिए। कैसे निकलेगी, पार्शियल से निकलेगी ना। तो यहां पर मैं आपके आंसर को एंड कर देता हूं इस जगह पे 5a, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस a को लेकर काम कीजिए, 4x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर a अपॉन एक्स प्लस 3 b अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, a टाइम्स एक्स प्लस 1 b टाइम्स एक्स प्लस 3। 4x प्लस 3 डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बार x की वैल्यू -1 पुट कीजिए, -1 पुट करने से लेफ्ट साइड में आ जाएगा -1, ये 0 बनेगा और ये आ जाएगा 2b। तो अल्टीमेटली b की वैल्यू आएगी -1/2। x की वैल्यू -3 पुट करें तो -12 प्लस 3 -9, -3 पुट करने से माइनस का 2a प्लस 0, तो a की वैल्यू आ गई 9/2। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन, a की वैल्यू है 9/2 1 अपॉन एक्स प्लस 3, b की वैल्यू है -1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, 9/2 लॉग एक्स प्लस 3 -1/2 लॉग एक्स प्लस 1। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या थी 2, लोअर लिमिट 1, 2 1। अब मैं इसके अंदर पहले पुट करता हूं अपर लिमिट, 3 and 2 5 माइनस 3 and 1 4 माइनस ये हाफ है लॉग 2 प्लस 1 1 प्लस 1। तो देखिए कितना आंसर आया 9/2, और यहां पर लॉग a माइनस बी, लॉग a/b बन गया, -1/2 लॉग 3 माइनस लॉग 2 लॉग 3/2 बन गया। ये वैल्यू आ गई। तो आपका फाइनल आंसर आपका क्या था 5 माइनस 5a, 5 माइनस 5a। तो ये रहा 5 माइनस 5, और a की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 9/2 लॉग 5/4 माइनस 1/2 लॉग 3/2। ये था इस सवाल का जवाब। और हाँ, 2-4 क्वेश्चन जो और बाकी होंगे वो आप परफॉर्म कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट एक तरह से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और उसके बाद कुछ एक एमसीक्यू है, वो आप ट्राई कीजिएगा, जो नहीं हो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एक तरह से मैंने आपके लिए छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाए तो आपके, और नहीं हो जाए तो मेरे साथ शेयर कर देना। ये आपका 19 नंबर है, 17 18 19 और 20, कुल मिला के 4 क्वेश्चन के करीब आपको करने हैं। और मेरी शुभकामनाएं। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे शेयर कर दीजिए। और अगर आप एनडीए डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी मेरा कोर्स आपका आ रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म होने की बस इंतज़ार है। क्रैश कोर्स फॉर एनडीए 1 2023 मेरी ऐप पर रीजनेबल प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं और तैयारियों को अपने एक नई दिशा और सही दिशा दे सकते हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और अगली वीडियो किस पर आ रही है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि एक्सरसाइज 7.11 के ऊपर।
तो तैयार रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ा आया है तो लिंक को सभी अपने सोशल मीडिया पर जो है रन कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।